नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वात प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं उनके लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले जो भाव प्रकाश निघंटु जी हैं वह क्या बताते हैं कि वात प्रकृति वाले मनुष्य कैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि उनको नींद कम आती है, वह दिन में भी बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, कम सोएंगे और रात को भी थोड़ा लेट सोने की आदत होगी। और फटे हाथों वाले या पाँव वाले होंगे, उनके हाथ और पैर जल्दी फटने वाले होंगे और बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले होंगे, वो थोड़े दुर्बल दिखाई देने वाले होंगे और जल्दी जल्दी कार्य करने वाले, जल्दी जल्दी बोलने वाले, जल्दी जल्दी चलने वाले, हर एक काम में अति शीघ्रता दिखाने वाले होंगे। और उसके अलावा उनका जो शरीर होगा वह रूखा सूखा होगा और स्वप्न में यानी कि सपने में आकाश में चलने वाले होंगे, यानी कि उनको सपने भी ऐसे आएंगे कि वे आकाश में चल रहे हैं। तो यह सारी भाव प्रकाश जी ने वात की प्रकृति वाली बताई है। इसके अलावा वाग्भट जी ने क्या बताई है, तो उन्होंने बताया है उनका थोड़ा जो स्वभाव है वह थोड़ा दुष्ट स्वभाव का होता है और उनका जो शरीर होता है वह रूखा सूखा सा होता है, कहीं कहीं से फटने वाला होता है। इनको ठंड अच्छी नहीं लगेगी इन प्रकृति वालों को। और इनकी जो स्मृति और जो बुद्धि और जो चेष्टा होती है वह चंचल होती है, वह थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है। चंचल बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वह वात प्रकृति वाले ही होते हैं। स्मृति में चंचलता आने का मतलब यह होता है इनको चीजें कोई समझा रहा होगा तो जब समझ में आ जाएगी, लेकिन ये कुछ ही देर बाद भूल जाएंगे। तो इस प्रकार की बुद्धि होती है। वह बहुत अधिक बोलने वाले होते हैं और इनके जो अंदर जो पित्त होता है वह कम होता है। शारीरिक रूप से ये कमजोर दिखाई देते हैं। उम्र इनकी थोड़ी कम होती है, नींद कम आती है, हकला कर बोलते हैं। यह थोड़े नास्तिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। खाना खाने में ये थोड़ी अधिकता दिखाते हैं, यानी कि थोड़ा अधिक खाने वाले होते हैं। भोग विलासी होते हैं। गाने बजाने, हंसने और शिकार खेलने आदि या फिर झगड़ा करने में इनकी रुचि अधिक होती है। इसके अलावा मीठे, खट्टे और तीखे और गर्म पदार्थ इनके लिए अनुकूल होते हैं। उनका शरीर जो होता है, जैसा कि भाव प्रकाश ने बताया, शरीर दुर्बल होगा, लेकिन इनकी हाइट जो होती है अच्छी होती है। उसके पानी वगैरह पीते समय आवाज भी होती है, गटगट की आवाज आती है। और वह मजबूत, जितेंद्रिय, उत्तम और स्त्रियों का प्यारा और अधिक संतान वाला नहीं होता। उसकी आंखों भी थोड़ी सी रूखी सी होती है और गोल और सुंदर सी आंखें उनकी होती है और थोड़ी सी वह खुली सी रहती है, मतलब उनकी आंखें ज़्यादा खुली नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे अभी सोकर उठे हूँ, इस प्रकार से थोड़ी कम खुली सी दिखाई देगी। इसके अलावा जो सपने में वो, जैसे कि भाव प्रकाश जी ने बताया है कि वह आकाश में चलने वाले सपने देखते हैं, तो जो वाग्भट जी हैं उन्होंने बताया है कि वह सपनों में पहाड़ और वृक्ष यानी पेड़ और इस तरह की चीज़ें और आकाश में चलने वाली चीज़ें भी इन्होंने बताई है। तो इस तरीके के सपने यह देखते हैं। यह थोड़ा ईर्ष्या करने वाले होते हैं, दूसरों की सक्सेस को देख के थोड़ा सा ईर्ष्या होगी और थोड़े ये भाग्यहीन भी होते हैं और थोड़ी सी यह चोरी चकारी भी कर सकते हैं। मैं सभी की नहीं कह रहा, इनमें से आपको लगभग कुछ ना कुछ प्रकृति जो मिलती जुलती मिलेगी, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी दी है। इसके अलावा चरक भी कुछ लिखते हैं। चरक क्या कहते हैं, वायु के जो वृक्ष गुण के कारण इनकी प्रकृति वाला जो शरीर होता है वह रूखा और दुर्बल होता है। इनका जो स्वर होता है वह भी रूखा होता है और शरीर थोड़ा क्षीण और जर्जर होता है। इनको नींद नहीं आती, नींद की दिक्कत रहती है। वायु के लघुत्व गुण के कारण इनकी चाल, चेष्टा, आहार, व्यवहार हल्के और चंचल होते हैं। वायु के चलत्व गुण के कारण शरीर के जोड़, हड्डी, बों, ठोडी, होठ, जीभ, मस्तक, कंधे, हाथ, पैर यह मजबूत नहीं होते। वायु के बहुत्व से यह बहुत बोलने वाले होते हैं। यह मतलब इतने बातों नहीं होते हैं। कई लोग आपने देखा होगा अनजान आदमी से भी बातें बहुत करने लग जाते हैं, जो इजीली एक दूसरे से घुल मिल जाने वाले होते हैं। और इनके जो शरीर होता है, इनके शरीर पे नस ही नस दिखाई देती है। वायु के शीघ्रताओं के कारण इनमें शोक, उद्योग और विकार और वैराग्य जल्दी हो जाता है। जरा सी देर में ज्ञानवान और जरा सी देर में ज्ञान भूल कर मूर्ख हो जाता है। जैसा कि वाग्भट जी ने भी बताया था, इनको चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी, थोड़ी ही देर में यह भूल जाएंगे।
इनको सर्दी बर्दाश्त नहीं होती और शीत कफ स्तंभ जल्दी ही हो जाते हैं। यानी कि शीत जो विकार होते हैं, रोग होते हैं, कफ के जो विकार होते हैं और स्तंभन के जो रोग होते हैं, यह रोग इनको जल्दी जल्दी होते रहते हैं। और इनके अलावा जो वायु के कठोर गुण होने के कारण के बाल, मूछें, रोएं, नाखून, दांत और मुंह, हाथ, पैर, अंग इनके थोड़े कड़े होते हैं। बाल भी इनके थोड़े कड़े दिखाएंगे, मूछ भी जैसे कईयों के सॉफ्ट बाल होते हैं तो इनके थोड़े कड़े दिखाई देंगे। और नाखून, हाथ, मुंह, हाथ पैर भी ऐसे सख्त से दिखाई देंगे जैसे मजदूरों के हाथ हों, तो इनके मतलब कोमल हाथ नहीं मिलेंगे। और अंग भी थोड़े फटे फटे से मिलेंगे। तो यह भी सारी चरक जी बता रहे हैं यह। और इसके अलावा चलते समय इनके जोड़ों से आवाज़ भी आती है, जैसे कहीं पे घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, उसी प्रकार से उनके जोड़ों में आवाज़ आएगी। और जैसे उंगलियां गुटकाते हैं तो आवाज़ आती है, तो इनके जब भी उंगलियां गटकाते थोड़ी थोड़ी आवाज़ उसमें भी आती रहेगी। इनके अंदर बल की थोड़ी सी कमी होती है और उम्र में भी थोड़ी सी कम होती है और इनकी कम औलाद होती है। इनकी मतलब ज़्यादा संतानें भी नहीं होती और थोड़ा जैसे कि भाग्य भी बताया वह भी थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा लास्ट में हरित जी कुछ कह रहे हैं, 4-5 लक्षण उन्होंने भी बताए हैं। तो वह लिखते हैं इनका रंग जो होता है वह काला होता है और शरीर बहुत दुर्बल होता है या चंचल होते हैं। बाल भी इनके थोड़े होते हैं लेकिन ये थोड़े से सामर्थ्य होते हैं। और दांत इनके जो होते हैं वह थोड़े छोटे छोटे होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं, चलने फिरने में अच्छे तरीके से समर्थ होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है थोड़ा तेज चलते हैं। कईयों ने आप देखा होगा ग्रुप में कोई एक ऐसा बंदा होगा जो थोड़ा तेज चलता होगा, वो सबसे ग्रुप में आगे रहता होगा। तो इस प्रकार से वात प्रकृति वाले लक्षण होते हैं। इसके अलावा वह बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करने वाले होते हैं। यह थोड़ी इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ी कंजूसी वाला होता है, लोभी होते हैं ये। सत्व गुण रहित होते हैं, खट्टे रस को पसंद करता है और जिनको पसीना निकालने में और मालिश करवाने में जिनको सुख मिलता है वह वात की प्रकृति वाले को जानना चाहिए। तो यह 4 ऋषियों का मैंने आपको आयुर्वेद का जो ज्ञान दिया है, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप मेरी यह वीडियो सुन रहे हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।